दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज। आज की इस नई वीडियो कैरियर विद नेटसर्फ विद वीरेंद्र भारद्वाज आज के इस तीसरे एपिसोड में, तीसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आपको आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके बारे में हम शुरुआत में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेटसर्फ करना क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके लिए किन महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। और कोशिश ये करेंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई तो हम इसमें कुछ जो नेटसर्फ की प्लान के द्वारा आपको लाभ मिलने वाले हैं, वैसे तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपसे चर्चा की है इस बिज़नेस से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं उनके बारे में, लेकिन इस वीडियो में भी आपको कुछ नई बातों के बारे में पता लगेगा। कोशिश करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में ताकि आपको नेटसर्फ करने के लिए आपका जो दिमाग उसके लिए तैयार हो सके कि कैसे आप अपने लिए नेटसर्फ को अपने फ्यूचर के एक अच्छे भविष्य के आप निर्माता बन सकें और अपने परिवार के लिए एक अच्छी सुविधाजनक कैरियर अपॉर्चुनिटी को चुन सकें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है जो सिर्फ टाइम पास के लिए होती है। बहुत सारे लोग उन चीज़ों से एंजॉय करते हैं, अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ में बहुत सारे लोग जो सीरियस पीपल हैं वो तो उसका लुत्फ़ अच्छे से उठाते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने अगले 2 महीने के प्लान का नहीं पता है, 1 साल के प्लान का नहीं पता है, 3 साल के प्लान का या 10 साल के प्लान का नहीं पता है। तो वो अपना बहुत ज़्यादा ऐसा समय जो है वो व्यर्थ करते हैं। तो लाइफ में जब आप जानते हैं कि टाइम ही मनी है और उस टाइम को इस्तेमाल करके आप या तो पैसा बना सकते हैं या फिर फ्यूचर बना सकते हैं। फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? आप एक अच्छा प्रोजेक्ट चुन सकते हैं, एक लक्ष्य अपना के उस पर काम कर सकते हैं। उसके रिजल्ट आज इंस्टेंट तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन जब आप काम करते रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर में उन टारगेट्स को जो आप कंप्लीट करेंगे, उन लक्ष्य को जब आप पाएंगे तो एक बेहतर रिवार्ड आपको मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज आप समय लगाते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, तो बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, उनको इंस्टेंट उनके थोड़े कम समय के अंदर ही रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप मानते हैं कि समय ही धन है, लेकिन समय जो लोग जो बड़ी उपलब्धियां पाते हैं, जो लोग रिच अपने आप को बनाते हैं, अमीर बना लेते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो बड़े लक्ष्य चुनते हैं। और उनके लिए आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट पे, लेकिन उस इन्वेस्ट से आज वो कमा नहीं रहे होते हैं, जैसे कि समय लगा रहे होते हैं, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने पूंजी इन्वेस्ट की होती है, लेकिन कई सालों तक वहाँ से वह रिटर्न गेन नहीं कर रहे होते हैं। तो अब बहुत सारे लोग इसका महत्व नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वह इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे रिजल्ट लेते हैं और फ्यूचर में धीरे धीरे उस पर समय लगा के और उसको और बड़ा करके और उससे रिजल्ट लेते हैं। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ तो शायद ये आम लोगों के जो दिमाग से बाहर की बात हो जाती है। लेकिन एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग बड़े प्रोजेक्ट को चुनते हैं वहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके उस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। लेकिन नेटसर्फ अपॉर्चुनिटी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सिर्फ एक विचार लेके काम कर सकते हैं। एक विचार कैसे कि आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी मनपसंद गाड़ियाँ जो है ख़रीदना चाहते हैं, आप देश विदेश में यात्राएं करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल कॉलेजों में उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, आप कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो नेटसर्फ में वो सारी संभावनाएं सम्मिलित हैं। और बहुत सारे लोग आज उन चीज़ों को, उपलब्धियों को पा भी रहे हैं, क्योंकि नेटसर्फ को चलते हुए आज 24 साल हो चुके हैं। तो लेकिन मेरे को आपसे इन बातों की चर्चा करने का महत्व क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुरुआत में जब मैं बात कर रहा था कि आप देखते हैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो कामयाबी पाने के लिए, सफल होने के लिए, अच्छी बुक्स के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी ऑडियो बुक्स के बारे में बताया जाता है, तो उनकी पूरी डिटेल्स में समरी के माध्यम से उसके बारे में बताया जाता है। बहुत सारे लोग उनको सुनते भी होंगे और उस पर इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और बहुत सारे लोगों का वह देखने का विषय भी नहीं होता है, क्योंकि उनको टाइम पास करना है तो वो रील्स को देखेंगे
वो हंसी मजाक की चीज़ों को देखेंगे, ये सब अच्छा है, लेकिन उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक बड़े टारगेट, बड़े लक्ष्य के साथ लाइफ में उनको भी साथ में काम करना चाहिए। तो ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब अपनी एक उम्र पार करते हैं, जब उनको लगता है 40 साल, आप देखो कि बहुत सारे लोग जो हैं 40-45 की एज में देखते हैं कि उनको सही और गलत का जो है नज़रिया उनको पता लगता है कि क्या चीज़ें हमने लाइफ में गलत की हैं और क्या चीज़ें हमें सही करनी चाहिए थी। तो 40-45 की एज में उनको पता लगता है, लेकिन तब तक काफ़ी समय गुजर चुका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में लेके जाते हैं। तो उनके पास जो भी समय बचा होता है वह अपने समय का एक भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और सही कदम रख के जो गलतियाँ उन्होंने पिछले बार की है, पिछले समय में की है, उनसे बच के, उनसे सीख के और वो अच्छे कदमों के साथ में आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारी जगह पे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये बता रहा था कि वो चीज़ें लोगों के लिए आम हो चुकी हैं, लोग उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जब जो चीज़ें आम हो चुकी है और उनको इंटरनेट के माध्यम से उसमें जो चीज़ बताई जा रही है, तो उसमें लोगों को इंटरनेट इतना कम पैसे में मौजूद है, अदरवाइज़ वो उन बुक्स को अगर ख़रीदें और उनके लिए पढ़ने के लिए समय निकालें तो शायद उनको एक बुक जो है 2000, 3000 या 500, 200, 250 रुपये तक की खरीदनी पड़ेगी। तो वो बुक ख़रीदने के लाभ क्या होते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है उस बुक के अंदर डाला है, तो वह व्यक्ति जो उसको पढ़ रहा होता है तो उसके लाइफ का कई सालों का एक्सपीरियंस उस बुक से गेन कर लेता है। तो जीवन में जो वह अपने पद चिन्हों के हिसाब से वो चलेगा, जो गलतियाँ करेगा तो सॉरी, तो वो गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब बहुत सारे, मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के लिए ये यूट्यूब पे जो बातें आम हो चुकी है, तो उनका लोग महत्व नहीं समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा समय उनको उस सीखने की प्रवृत्ति में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतनी सारी सुविधाएं हैं, लोग बुक मंगवाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, तो शायद उनके पास इतना समय नहीं है। और ऑडियो के माध्यम से वो सब चीज़ें भी इतने अच्छे तरीके से बताई जाती हैं, लेकिन बुक पढ़ने का अपना एक इम्पोर्टेंट विषय हो सकता है। किसी को बुक पढ़ने में वो चीज़ें ज़्यादा स्मृति, ज़्यादा यादें रहती हैं, ताकि बुक्स में क्या बताया गया है तो वो आसान हो जाता है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ऑडियो के माध्यम से भी जब आप बार बार सुनते हैं तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं उसके दौरान में आप सुन सकते हैं, तो लेकिन बुक जो है ऐसे समय पे नहीं पढ़ी जा सकती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए वह जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी है, उनको आप सीरियसली लें। और अगर आप उनको सीरियसली लेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। और जो आप कई बार अपने मकसद से भटक जाते हैं, कई बार रील्स में, सोशल मीडिया पे दाएं बाएं आप बहुत सारा समय ख़राब कर देते हैं, और ये डेली का विषय होता है। तो समय ही धन है, तो फिर आप उसको कैसे बचा पाएंगे, और समय ही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है, इसके बारे में आप ध्यान दें कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं और उसी पे आप फोकस करें। और जो मैं दूसरी बात आपसे बात करना चाहता था वह यह है कि जो अपॉर्चुनिटी छोटी है या बड़ी है, वह अपॉर्चुनिटी जो प्रिंसिपल है कामयाब होने के जो सिद्धांत है वो सेम है। बहुत सारे लोग जो है, जो मेजॉरिटी पीपल होते हैं, जिसके अधिकांश लोग जो होते हैं, उनको तत्काल जो है उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं। अब जो कोई भी चीज़ में सफलता पाने के लिए जो नियम है वो सेम है, सिद्धांत सेम है, तो वो तत्काल रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है नौकरियां करते हैं, उनको अगर 30 दिन काम करने के बाद अगर 1 से 10 तारीख के बीच में सैलरी ना मिले तो वो होपलेस हो जाते हैं। तो इतने जल्दी रिजल्ट की जब उम्मीदें हर व्यक्ति करता है तो वो उन्हीं चीज़ों से वैसे ही रिजल्ट ले सकता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये है कि अगर वो आज वो 30 दिन तक काम करके पैसे ले रहा है तो डेफिनेटली वह जब तक काम करता रहेगा तब तक ही उसको पैसा आएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करे कि आज तो उसको इस्टेब्लिश करने में उसको समय लग रहा है, उसको पैसा भी नहीं आ रहा होगा, तो उसके बाद अगर वो उसको बड़ा करता है, उसको अपने सीखने के ज़रिए से उसको बड़ा करता है और उसमें समय लगाता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस शुरुआत में उसको पैसा नहीं आ रहा होता, तो बाद में इतना पैसा आएगा कि उसको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तब भी पैसा आता रहेगा। तो उसकी एक वजह यही है कि पहली चीज़ कि वो सीखने की चीज़ों को सीरियसली लें,
ऐसे ही मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें आई सामने, उनको साइड कर दिया। लेकिन अगर उसका फोकस है कि वही चीज़ें देखनी है, सुननी है उसको, तो उसी पे फोकस करके वो उसको समझ सकता है, सुन सकता है, उसके लिए समय दे सकता है। और दूसरी बात की मैंने आपसे बात की कि कोई भी छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो जिसके जो लक्ष्य है, टारगेट है, उनके लिए जो व्यक्ति काम करता है, जो उसके लिए प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो सभी के लिए सेम है। किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है जिसने लाखों करोड़ों रुपए की पूंजी लगाई होती है, उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी वह अपॉर्चुनिटी वही तभी रिजल्ट देगी जो वो सिद्धांत और प्रिंसिपल का साथ में पालन करे। खाली पैसे लगाने से या सुविधाएं जुटाने से, उस हर प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट होना है वहाँ इन्वेस्ट करने से वो व्यक्ति कामयाब नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से नेटवर्क अपॉर्चुनिटी में अगर आप समय लगाते हैं तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है सेम है। आज जो आप कंटिन्यूसली उस पर काम करते हैं तो उन चीज़ों को आपको पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज सिर्फ उसका विचार कर रहे हैं और जो उसमें काम करने की प्रवृत्ति है वो सालों साल की 5 वर्षीय योजना में आपकी चली गई, तो आप उससे जो भी काम करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट शायद ना ले पाएँ। लेकिन बहुत सारे लोग अगर उसमें अच्छे से काम करें तो थोड़ा थोड़ा इंस्टेंट रिजल्ट लेके भी उसको बड़ा कर सकते हैं। और अगली जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप ज़िंदगी में चाहते हैं वो उन पे आप फोकस करें। जो चीज़ें आप चाहते हैं उन पे आप फोकस करें। जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी पाने का यही एक तरीका है, वहाँ पे आप अपना समय व्यर्थ होने से बचाएं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं ज़िंदगी में ऐसी आती हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो वो आपको काफ़ी समय के लिए आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपका समय बर्बाद करती हैं और आपके जो फोकस है उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप काम करते करते जो आपका मेन फोकस है, जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं। आज आप जॉब करते हैं तो आप जॉब पे फोकस करते हैं, उसके साथ आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो साथ साथ उस प्रोजेक्ट में आप डेडिकेट होकर काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को आप निभाते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें आती हैं, आपको लगता है जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, नौकरी के बाद में अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे आप फ़ोन के ज़रिए कुछ न कुछ चीज़ ऐसी जगह पे चले जाते हैं, रोज़ का आपका कई घंटे बर्बाद हो जाता है। तो और ये सभी के साथ होता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको वही चीज़ों पे फोकस करना जो चीज़ें आपको चाहिए। उससे 2-3 चीज़ क्लियर होंगी। पहली चीज़, आपका समय बचेगा। आपका समय बचेगा तो आप उस समय को वहाँ पे लगाओ जो चीज़ें आपको चाहिए, उससे संबंधित चीज़ें सीखने में या उसके काम करने में आपके लिए हेल्प कर सके। अगर आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास आने जाने का कहीं समय नहीं है तो आप अगर ऑनलाइन सुविधा नेटवर्क में आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस करें तो वह समय आप वहाँ लगा सकते हैं अपने सीखने वाली पद्धति पे। और दूसरा कि आप जो उस पर काम कर सकते हैं, अपने जो आपने एक अपॉर्चुनिटी को चुना है उस पर काम करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप अवश्य ही ध्यान दें। और एक जो इम्पोर्टेंट विषय है जो मैं बात कर रहा था नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क आप क्यों करें? देखिए, आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जब लोग थोड़ा सा समझ आई कि लोग अपने तरीके से पैसा कमाने लगे, तो आपने शुरुआती दौर में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है हमारे भारत में भी कृषि के माध्यम से जो है रोज़गार की शुरुआत की थी। लोग कृषि करके अपनी खुद की ज़मीनों में या दूसरों के पास जाके काम करते थे। तो लेकिन समय बदला, अब धीरे धीरे आपने देखा जैसे कि अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। वहाँ पे जो है जो हेनरी फोर्ड ने जो है 4 व्हीलर की शुरुआत की। लेकिन वो 4 व्हीलर जो थे उस टाइम पे हेनरी फोर्ड ने जो है ऐसे लोगों के लिए 4 व्हीलर की शुरुआत की थी कि रिच पीपल उन चीज़ों का आनंद उठा सके। लेकिन आज आप देखते हैं कि बहुत सारे घरों में जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उस टाइम पे ये औद्योगिक युग था और उसके बाद में आपने देखा कि न केवल पैसे वाले लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, आज हर व्यक्ति उन चीज़ों के फ़ायदे ले रहा है और उन चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, यानी कि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स। तो एक युग था, उसके बाद औद्योगिक युग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, प्लास्टिक का युग आया और बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें आई। लेकिन एक टाइम आया जब 1980 में आपने देखा कि कंप्यूटर का युग की शुरुआत हुई।
अब कंप्यूटर के युग की जब शुरुआत हुई तो आपने देखा कि जो औद्योगिक युग में जिन जिन लोगों ने शुरुआती दौर में एंट्री की, उन लोगों को उस युग ने, उस ट्रेंड ने अमीर बना दिया। तो जब शुरुआत एक हुई थी, उसको देख के बहुत सारे लोगों ने उन चीज़ों की शुरुआत की। इसी तरीके से जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने उसकी शुरुआत की, बिल गेट्स ने जो इन चीज़ों की शुरुआत की, तो उसको अमीर बना दिया। तो इसी तरीके से एक ट्रेंड आता है, और ट्रेंड ऐसा होता है कि उसको आप नहीं चलाते हैं, उसको वह ट्रेंड ही आपको कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे, मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। आपने देखा होगा शुरुआती दौर में लोगों के पास टीवी भी नहीं होते थे, रेडियो के माध्यम से चीज़ें चलती थी। अब रेडियो के माध्यम से जो चीज़ें चलती थी, उसके बाद में आपने देखा ब्लैक एंड वाइट टीवी की शुरुआत हुई। अब जब ब्लैक एंड वाइट टीवी की शुरुआत हुई तो कुछ समय बाद आपने देखा तो कलर टीवी आने लगे। अब कलर टीवी आने के बाद में ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों बंद हो गई? तो आपने देखा कि उनका महत्व कम हो गया। आज कलर टीवी में लोग देखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि एलसीडी वगैरह शुरू हो गई। एलसीडी ने देखा कि आपने उसमें स्पेस कम होता है, एक थोड़ी सी कम उसकी जो थिकनेस होती है उसके अनुसार उसका आविष्कार किया गया, जगह कम घेरती है घर पर। तो आज एलईडी है, और आज आप देख रहे हैं कि स्मार्ट टीवी भी आज घर पे आ चुका है। तो ये चीज़ें जो ट्रेंड है वो पिछला, आज आपने देखा ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है 100 रुपये में भी लोग जो है उसको ख़रीद के ले जाते थे, जहाँ आपने 1000 रुपया उसको ख़रीदने में लगाया होता, तो कोई ख़रीदता भी नहीं, उसका महत्व ही ख़त्म हो गया। तो जो ये ट्रेंड है, ये चीज़ें आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं जब भी चेंज होता है। लेकिन उस ट्रेंड की जो लोग शुरुआत करते हैं, उसमें उन ट्रेंड की शुरुआत करने वालों को जो है वह ट्रेंड जो है, वह युग जो है उसको अमीर बना देता है। तो यही चीज़ें आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप देखते हैं कि कई तरह के युग आए हैं, कई तरह के ट्रेंड आए हैं। तो आज का जो ट्रेंड है वह ट्रेंड है वेलनेस का, वह ट्रेंड है स्वास्थ्य का। आज आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अमीर बन चुका है, उसको पैसे की कमाने की कोई जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के टाइम? मैं समझता हूँ कि उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे वह अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख पाए। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। आज आप देखोगे कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां जो जिस तरह की लाइफ इंश्योरेंस करती थी, जनरल इंश्योरेंस करती थी, तो आज जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी करती है। अब हेल्थ इंश्योरेंस की किन को ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा उन लोगों को ज़रूरत है जिनका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, जिनका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, और वह महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट अगर पे करते हैं तो साल की कई हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, मतलब जो भी उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा। और वह देखा जाए तो अगर शरीर की बारीकी हिस्सों पे अगर जाएं, जैसे अपने शरीर के हर ऑर्गन्स के ऊपर जाए, आई साइट के ऊपर जाएं, और उनके घुटनों के चेंज करने के ऊपर, किडनी के ऊपर, या हार्ट के ऊपर, या फिर कैंसर संबंधित बीमारियों के ऊपर, तो लीवर संबंधित, ऐसी हर बीमारी से संबंधित चीज़ों के ऊपर जाएं तो उनका 50 से 60 हज़ार या 1 लाख रुपए तक का उनका 1 साल का खर्चा बैठेगा। अब आप सोचिए, ये हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पज़ क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पज़ है कि आपको कैसे मतलब स्वस्थ रखा जा सके, और आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का 2 तरीके हैं कि आप मतलब अनचाही ऐसे फूड खाएं जो आप खाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, जंक फूड खाते हैं बीमार हो जाते हैं। अब बीमार होने के बाद आप पैसा खर्च करते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब आप दूसरा जो तरीका निकाला है इंश्योरेंस सेक्टर में कि भाई आप साल में पे कर दें, और जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे आपका इलाज होगा, तो आप इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से हट के वेलनेस क्या है? वेलनेस है कि आप पहले ही उस चीज़ पे पैसा खर्च करें जो चीज़ आपको बीमार होने से बचाए। आप घर में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन प्रोडक्टों पे इस्तेमाल करें जिनमें कोई केमिकल ना हो, जिनमें ऐसे जो सब्जियां फल आप लेके आते हैं ऐसे पेस्टिसाइड का छिड़काव ना किया गया हो। जिन चीज़ों का आप सेवन करते हैं या अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उन चीज़ों में किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक तो आप बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, और लेकिन इसमें आपने चुनाव अच्छी चीज़ों का किया, सस्ती चीज़ों को थोड़ा दिमाग से निकाल दिया, बस ये देखा कि भाई ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। उसमें हो सकता है आपके 2 पैसे मार्केट के कई अच्छे ब्रांडों से भी ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ब्रांडों में मार्केट में आपने देखा या तो डुप्लीकेट मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ब्रांडों के कोई ना कोई प्रोडक्ट, और या फिर उसमें
कई तरह के अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया होता है जो हम रूटीन में अपने बॉडी पे या खाने सेवन से संबंधित चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे को कोई ना कोई समस्याएं आ जाती है और उन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है बीमारी के रूप में। तो अब वेलनेस क्या होगा कि वेलनेस में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इन चीज़ों को आप सेवन करते हैं तो आप बेटर फील करते हैं। जब बेटर फील करते हैं तो आपको ना तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है और ना ही बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आज आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां तो इस वजह से भी उत्पन्न हो रही है कि लोग बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और जब वो रेगुलर दवाइयों का सेवन करते हैं उनको हैबिचुअल हो जाती है कि ये चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। अब जब बार बार इस्तेमाल करने से वो रिलीफ महसूस करते हैं तो बार बार सेवन करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की किडनी या कई तरह के ऑर्गन्स जो है बॉडी के अंदर ख़राब हो जाते हैं, उनका लीवर फैटी लीवर हो जाता है, उनका डाइजेशन पावर जो है कम हो जाता है और उसकी वजह से उनकी आई साइट में प्रॉब्लम आती है, उनके गले में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उनकी किडनियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो वो एक बीमारी से बचने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, फिर दूसरी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें जो लोग जागृत हैं, जो लोग अपने आप को सचेत रखते हैं, वही अपने आप को बचा पाएंगे। और इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे वेलनेस ट्रेंड की। वेलनेस ट्रेंड ये है कि नेटसर्फ उसी ट्रेंड में आता है। अब नेटसर्फ को 24 साल हो चुके हैं इस ट्रेंड में काम करते हुए और बहुत सारे लोग इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। आप अच्छे प्रोडक्टों का चुनाव करके अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आप यह चुनाव, मैं समझता हूँ कि आप जितनी मर्जी ज़िंदगी में आप कामयाबी पा लें, जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, आपका परिवार का हेल्थ सही नहीं है, तो उस पैसे कमाने का कोई महत्व नहीं। आप उसको पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप बीमार हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं घूमने के लिए, उस समय का एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो उस पैसे का क्या इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस पैसे की। तो मैं समझता हूँ कि जो आज का ट्रेंड है वह है वेलनेस, वह है स्वास्थ्य का युग। हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बात की थी। स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण जो जरिया है वह है व्यायाम और दूसरा है चुनाव, कि आप किन प्रोडक्टों का चुनाव करते हैं। इन दो वजह से आप अपने आप को, सबसे ये महत्वपूर्ण दो वजह हैं जिनसे आप अपने आप को एकदम से फिट रख सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और जो मैंने आपसे बात की कि नेटसर्फ के अंदर वो सारे प्रोडक्ट जो है शामिल हैं जिनसे आप अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा के और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सुझाव कि आप नेटसर्फ क्यों करें, आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मैंने बताया कि आज जो है वेलनेस का ट्रेंड है, वेलनेस का युग है और आने वाले कई सालों तक यह ट्रेंड जो है काम करने वाला है। और आप देखते हैं जो इस समाज में जो भौतिक युग में जो लोग काम करते हैं, जो पैसे वाले लोग काम करते हैं, वह इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वह इस साइड में बहुत ज़्यादा, जो सरकारें भी जो है इस तरफ ध्यान दे रही हैं। क्यों ध्यान दे रही हैं? आपने देखा होगा सरकारें जो है, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास या गरीब लोगों के लिए ऐसी जो है योजनाएं बना रही है ताकि वो इतना नहीं कमाते हैं, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको वो लाभ मिल सके, हॉस्पिटल में जाके अपनी बड़ी कोई बीमारी का इलाज करा सके। उनको 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए तक का जो है वो बेनिफिट मिलता है कि वो जाके वहाँ पे अपना इलाज कराए। उसकी वजह क्या, गवर्नमेंट इस चीज़ पे क्यों ध्यान दे रही है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोग कॉन्शियस नहीं है और किसी न किसी वजह से कोई बीमारी से ग्रसित होंगे और बहुत सारे लोग इतना पैसा नहीं लगा पाएंगे और वो अगर पैसा लगाते हैं अपनी बीमारी के लिए तो उनका घर बार तक बिक सकता है, या किन्हीं के पास तो घर बार है ही नहीं, तो उस व्यवस्था में कैसे अपनी बीमारी से जो है राहत ले पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए न केवल गवर्नमेंट को बल्कि हर व्यक्ति को सचेत होने की ज़रूरत है, चाहे पैसे वाला व्यक्ति है चाहे कम पैसे कमाता है। तो सबसे पहले तो आपको, चाहे आप जो मर्जी कमाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो आप नेटसर्फ में आए, और नेटसर्फ में पैसे कमाने की तो बाद की बात है, इससे पहले आप अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पहला निर्णय लेते हैं। तो आप इनके प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके एक एक्सपीरियंस लीजिए कि वाकई में इनके प्रोडक्ट जो है, जो नेटसर्फ में जितने प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं और आपकी हेल्थ को स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखेंगे कि आपने देखा है बहुत सारे जो ट्रेंडिंग बिजनेस काम करते हैं, आज मार्केट में बहुत सारे जो बिजनेस काम करते हैं, जो ट्रेंड काम करते हैं, आपने देखा है कि जो प्रोडक्ट मार्केट से हम लेके आते हैं वो किसी न किसी
कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लेके आते हैं कि भाई हमें पता लगता है कि वह प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो हमें ब्रेन में, हमारे माइंड में उन चीज़ों को बार बार डाला जाता है, तो हमारे को वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है कि हम यही चीज़ क्यों ना लेके आएँ जो चीज़ें आपको बार बार दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का मैं अगर बात करूं कि सफलता से बहुत गहरा संबंध है। जो चीज़ें आप बार बार फोकस करते हैं जिन चीज़ों को पाने के लिए, और उस चीज़ के लिए अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं, तो वो चीज़ें आप पा सकते हैं, क्योंकि आप वही चीज़ें करेंगे जो आप पाने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो लोग धंधा करते हैं, मार्केट में ऐसी चीज़ें ब्रांड लेके आते हैं, तो आपके माइंड में इतने सारे 130-40 करोड़ की जनसंख्या हमारे इंडिया में है, तो उनको माइंड को कैसे पास करते हैं वो लोग? उनको पता है कि धंधा कैसे होना है। इन लोगों के माइंड में अगर बार बार वो चीज़ें लाई जाएंगी कि जो बार बार देखेंगे वही ये लोग खरीदेंगे। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये विषय है कि लोग चाहे उस प्रोडक्ट में आपने देखा है कि नेचुरल चीज़ों के बारे में टीवी पे इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, उन चीज़ों का मिश्रण भी नहीं होता है। और जो भी सेलिब्रिटी उन चीज़ों को सामने पब्लिश कर रहे होते हैं, तो शायद उनकी फैमिली में वो चीज़ इस्तेमाल भी नहीं हो रही होती है, लेकिन उन कंपनी का मोटो होता है कि एक सेलिब्रिटी फेस के माध्यम से, उन लोगों के परिचित एक फेस के माध्यम से उन चीज़ों को दर्शाया जाएगा, तो लोग उन चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और उनका जो है बिज़नेस बड़े अच्छे से, ब्रांड उनका बड़े अच्छे से चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले, तो इन दिखावे पे ना जाए, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान करेंगे वो अपनी स्वास्थ्य के लिए, सबसे पहला वो व्यक्ति वह खुद करेगा। और इसी तरीके से आपने देखा कि जो चीज़ें आज जो ट्रेंड के माध्यम से बताई जाती हैं, लेकिन जो मैं नेटसेप की बात कर रहा हूँ, यह ट्रेंड 1960 से अमेरिका से चल रहा है और ये इतना सफल है, इतना सक्सेस है। तो आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि महाराष्ट्र में जो डायरेक्ट कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को मिलता है, उसको वहाँ पे ग्रोथ 1000 करोड़ की ग्रोथ वहाँ पे हुई है, यानी कि 10% के दर स्तर से जो है वो चीज़ आगे बढ़ी है। तो हमारे इंडिया का आज वर्ल्ड में 11वां स्थान हो चुका है, और अब 11वां स्थान हो चुका है, ये आंकड़े बताते हैं, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि आपने देखा कि जो ट्रेंड हैं वो बदलते जा रहे हैं और वो चीज़ें शिफ्टिंग होती जा रही है। अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किन किन प्रोसेस के माध्यम से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही थी, इसके ट्रेंड धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, तो किसी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों से उसको परिचित कराती है, और किसी डिस्ट्रीब्यूटर C&F और डीलर के ज़रिए जो प्रोडक्ट रिटेलरों तक पहुंचता है, और रिटेलर के माध्यम से हमारे आसपास की दुकानों से हमारे को पहुंचता है, यानी कि कंज्यूमर उसको लेके आता है। तो अब उसमें सभी लोग पैसे कमा रहे होते हैं। अब अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपया रखी गई है, तो आप सोचें कि मैन्युफैक्चरर ने उसकी कीमत कितनी रखी होगी। हो सकता है 40 रुपया, 50 रुपया, बीच का पैसा 60 रुपया, 50 रुपया कहाँ गया? तो 50 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया वो चला जाता है इन डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से उनकी जेब में, उनके एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा होता है उसके, और वो करोड़ों का जो है पैसा होता है। अब आप सोचो, ये करोड़ों का पैसा ये फालतू में जो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने के लिए रखा गया, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आप देखो, आपको वो प्रोडक्ट कितनी सस्ती कीमतों पे आपको मिल जाएगा। तो नेटसर्फ वही काम कर रही है। नेटसर्फ में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उन प्रोडक्टों पे कोई खर्चा नहीं किया जाता है, तो इसलिए आप देखते हैं टीवी के माध्यम से आप नेटसर्फ के प्रोडक्टों की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते। कभी कभी जो कोई प्रोग्राम को नेटसर्फ ऑर्गेनाइज कराती है, उससे अपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए लोगों को नेटसर्फ के बारे में पता लग सके, तो इस चीज़ के लिए भले ही एफर्ट करती है नेटसर्फ, बट प्रोडक्टों की जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे नहीं की जाती। तो फिर प्रोडक्ट बिकते कैसे हैं, 24 साल से कंपनी रन कैसे कर रही है? तो यह एक इम्पोर्टेंट विषय है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि 24 साल से कोई कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही है, तो वो कैसे रन करती है? तो 1960 से जब अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों ने जो है शुरुआत की, वहाँ से अब तक वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आज रन कर रही है, तो वो कैसे मतलब रन कर रही है? तो आम आदमी को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी तरक्की में इन चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह वह है माउथ पब्लिसिटी। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, अगर उस प्रोडक्ट के कोई रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो वह प्रोडक्ट नहीं चलेगा। आप देखते हैं मार्केट से आपने कोई एक कंपनी की कार का आपने देखा कि भाई इस कंपनी की कार के बारे में बताया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, लेकिन जब आप कार खरीदने जाते हैं तो आप अपने आसपास के कई लोगों से पता करते हैं उस चीज़ के बारे में जो वो गाड़ी चला रहे हैं, तो उससे आपको पता लगता है माउथ पब्लिसिटी क्या है,
कि उनसे आपको रियल में पता लगता है कि उस गाड़ी की जो उसमें जो रिजल्ट वो दे रही है वो कैसे है, तो उस पर आप निर्णय लेते हैं, तो उसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। और आप कई और भी ऐसे प्रोफेशन आप देखेंगे जिनसे आप पाएंगे कि वो माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। आप देखते हैं कि आपके आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स होते हैं, तो वो एक मतलब थोड़े समय के बाद धीरे धीरे कैसे वो बड़े हो जाते हैं, और उन्हीं में से कोई ना कोई एक डॉक्टर निकल के कैसे अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लेता है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जब पेशेंट उन डॉक्टर के पास में जाते हैं और उनके पास में जाके वो अपना इलाज कराते हैं, तो उनको रिलीफ मिलता है, तो वह कई लोगों को बताते हैं। और जब कई लोगों को बताते हैं तो उनके बताने से और भी लोग वहाँ पे जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो उनको भी वो रिलीफ मिलता है। तो वहाँ पे एक दिन एक पेशेंट के ज़रिए और उसके बाद कितने असंख्या लोगों की जो है वहाँ पे ओपीडी लगने लगती है। तो यह इसको बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी। और ये वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को पब्लिश करने का सबसे पावरफुल एक तरीका है। आपने देखा होगा कि सालों पहले एक बार आपने देखा होगा कि मंदिरों में गणेश जी के बारे में पब्लिसिटी हुई कि वो दूध जो है पी रहे हैं। तो इस के बारे में कहाँ से पता लगा? कोई एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से तो नहीं पता लगा, लेकिन आपने देखा कि माउथ पब्लिसिटी के द्वारा इस चीज़ के बारे में लोगों ने सुना और बहुत सारे लोगों ने जाके मंदिरों में, अपने पास के मंदिरों में जाके जो है गणेश जी को दूध पिलाया, और यह खबर जो इंटरनेशनल बन चुकी थी। तो माउथ पब्लिसिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण पब्लिसिटी है कि कोई चीज़ अच्छी है तो उसके बारे में हम किसी को बता सकते हैं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। तो हमारे नेटसप में भी ऐसे ही है। अगर 24 साल से जितने भी प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए हैं वो कंटिन्यू अगर मेंटेन हैं और वो चलते जा रहे हैं, उसकी एक ही वजह है क्योंकि उसमें लोगों को जब बताया जाता है और कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो बार बार उनकी ख़रीद होती है। जब बार बार ख़रीद होती है तो लोग उनको बार बार यूज़ करते हैं, तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता रहता है और नए लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माउथ पब्लिसिटी एक ऐसा जो है अभियान है, इसके ज़रिए हम दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण कर सकते हैं। पहली चीज़ कि हम अपने आप के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, और दूसरा ये कि हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको मैंने इस्तेमाल किया है और इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आप भी एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। अब जब लोग किसी को, जब कोई व्यक्ति उनको ये बोल रहा होता है कि उन्होंने खुद अपने लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट में जो चीज़ें बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिजल्ट देने वाला वो प्रोसेस होता है, वो टाइम होता है जब कोई व्यक्ति खुद यूज किए हुए प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग जो हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिर अगर ये अपॉर्चुनिटी में यह व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो जब वह काम करते हैं उस अपॉर्चुनिटी में, तो इससे कंपनी के साथ में लोगों के काम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है तो यूज़ करने वालों की संख्या बढ़ती है। इस तरीके से जो है उसका टर्नओवर बढ़ता है। अब आप देखिए, कोरोना के टाइम से पहले जो कंपनी का टर्नओवर था वो 250 करोड़ था। अब जब कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम के दौरान में कंपनी का टर्नओवर जो है वो 419 करोड़ जो है हो गया था। उसकी क्या वजह थी? जब दुकानें खुल नहीं रही थी, जब दुकानें खुल नहीं रही थी और लोग कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, उस दौरान में ऐसी कंडीशन में टर्नओवर बढ़ा। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नेटसप का जो प्रोजेक्ट है वह ऑनलाइन बहुत अच्छे से काम करता है। जो लोग घर बैठे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेटसप के प्रोडक्ट मंगा रहे थे, नेटसप के प्रोडक्ट मार्केट से जब दुकानें बंद थी तो नेटसप से लोग प्रोडक्ट घर में मंगा रहे थे, तो इससे नेटसप का टर्नओवर जो है बढ़ रहा था, और होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों के घर में जो है प्रोडक्ट आ जाते थे। लोग अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेटसप के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो कि नेटसप का टर्नओवर बढ़ रहा था ऐसी कंडीशन में भी। तो इसकी एक ही वजह है, टेक्नोलॉजी की वजह है, क्योंकि नेटसप ने ऐसा सिस्टम ईजाद कर रखा है कि लोग घर बैठे अपने प्रोडक्टों को ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते थे। तो जब घर पे बैठे लोग जो है प्रोडक्टों को मंगा सकते थे, लोग अपने प्रोजेक्ट को किसी को जूम मीटिंग के माध्यम से लोग शेयर कर रहे थे उस टाइम पे, तो नेटसप का टर्नओवर बढ़ रहा था। तो आप सोचो, हमारे पास में दो ऑप्शन है इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की, कि हम ऑफलाइन किसी के पास जाके किसी को बता के इस प्रोजेक्ट के बारे में हम इसमें अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और हम ऑनलाइन भी इस चीज़ के बारे में आज भी जो मीटिंग्स होती हैं उसके माध्यम से भी हम इस सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपने देखा, जो मैंने बात की पब्लिसिटी और टेक्नोलॉजी की बात की कि नेटसप में ये चीज़ें काम करती है, और नेटसप जो है जो आईटी सेक्टर में काम करती है। तो आपने देखा
कि नेटसप जो कोई नई चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट होती है अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो वो चीज़ें ऑन द स्पॉट जल्दी से इम्प्लीमेंट करके अपने नेटसप में कार्यकर्ताओं के लिए वो चीज़ें सुविधाजनक जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेती है और वह चीज़ें फिर काम करने के लिए सभी के लिए आसान हो जाती है। और दूसरी मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आप दूसरों को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे तभी जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। और नेटसप में वह चीज़ें उपलब्ध है। नेटसप में अगर आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने के लिए उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनको लोगों को लेके आएँ जो लोग एम्बिशियस लोग हैं, तो आप उन लोगों को प्रोवाइड कराते कराते यह अपॉर्चुनिटी एक दिन खुद अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम एक एक टॉपिक पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आप सोचो कि ज़िंदगी में आप बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं तो वो आसान है क्या, और वो ऐसा है क्या आज आप सोए और सपना देखा और सुबह में आके आप पाए कि आप एक अमीर आदमी हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता है, एक सपने की तरह तो नहीं हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है। आप इन वीडियोज़ के माध्यम से आप जानेंगे कि धीरे धीरे आपका माइंड जिस चीज़ के लिए बिलीव करने लगता है, जब आप वो चीज़ें करने लगते हैं आपको विश्वास होने लगता है, तो आप वो चीज़ें एक्शन में ले आते हैं और धीरे धीरे आप उससे रिजल्ट लेने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि हर इंसान के अंदर में एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो कामयाबी चाहता है, जो ज़िंदगी में सफलता चाहता है, और वह जो इंसान है वह एक दिमाग की तरह काम करता है। उसके अंदर में जो वह सोचता है वो बचपन से ऐसी चीज़ें सोचता आ रहा है। लेकिन आज क्या हो गया उन लोगों को, उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ही ज़िंदगी में कामयाब क्यों हो पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि वह आते आते ऐसी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जो चीज़ें उसको करनी चाहिए उन चीज़ों के अलावा उसका फोकस हट गया है और दूसरी चीज़ों पे चला गया है, और जिसकी वजह से ज़िंदगी में जो चीज़ें करते जा रहे हैं वो चीज़ें हम अनफोकसली जो है वह हमें मिलती जा रही है, और व्यक्ति जो है उन चीज़ों से असंतुष्ट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़िंदगी में जो चाहते हैं उनके लिए फोकस है नहीं, और वो चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, और जो चीज़ें नहीं चाहते हैं वो चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ रही हैं, और उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से लोग जो है ज़िंदगी से अनसेटिस्फाइड है। तो उसकी वजह ये है कि हर इंसान के अंदर में एक कामयाब व्यक्ति छुपा हुआ है। यानी कि कामयाब व्यक्ति छुपा होने से मेरा मतलब है कि एक कामयाबी चाहता है। तो जब ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है तो फिर वो कौन सा व्यक्ति है जो चीज़ें कर रहा है और उसको कामयाबी नहीं मिल रही है, और मतलब अपने समय को जो है बेफिजूल टाइम पास कर रहा है, सोशल मीडिया पे कर रहा है। अपना रूटीन आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का रूटीन ऐसा है कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि उसने पिछले दिन क्या किया और उसके 5 दिन पहले उसने क्या किया है। उसकी एक ही वजह है, क्योंकि जो उसका रूटीन का वर्क है, उसको नौकरी करना, नहाना धोना, ये सब तो याद रहता है, लेकिन उसको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है वो कर ही नहीं रहे, तो याद कैसे रहेंगी। तो इसी तरीके से चीज़ें जैसे हेल्थ को बनाए रखने के लिए आप रूटीन में व्यायाम करते हैं तो आपकी फ़िटनेस और ज़्यादा अच्छी बनती रहती है। तो उसके लिए आप डाइट का ख्याल रखते हैं, बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह होते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, वो सब चीज़ें खाते हैं, और प्रोटीन संबंधित आप दालें खाते हैं। तो आप देखेंगे तो उनका मिश्रण कंटिन्यू आज जब आप सेवन करते हैं और लगातार व्यायाम करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से फिट हो जाती है। उसकी एक ही वजह है, क्योंकि आपने उसके लिए एक लक्ष्य लिया है और आप रूटीन में उस पर काम कर रहे हैं। तो आपके अंदर में एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। तो कामयाब होने वाले इंसान को बाहर लेके आइए, और उसको बाहर लेके आने के लिए उसको ट्रेंड कीजिए कि ज़िंदगी में जो चीज़ें कामयाबी के लिए चाहिए उन्हीं पे वो फोकस करे, और बाकी चीज़ों को ज़िंदगी से हटा दें। जो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्प्लीमेंट क्रिएट करती हैं और नेगेटिव चीज़ें उसके समय को बर्बाद करती हैं, उसके दिमाग को ख़राब करती है। 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान आपको रखना। पहली चीज़ कि आपके लिए आपका लीवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने लीवर को ऐसी चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें नहीं देंगे जिसकी वजह से आपका शरीर ख़राब हो जाए। तो जाने अनजाने में भी आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं खा रहा हूँ वो है सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं। अगर सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो उसका सेवन ना करें आप। अगर आप बाद में डॉक्टरों के पास पैसे और समय बर्बाद करना चाहते हैं तो आप जाने अनजाने में जो मर्जी चीज़ें खाइए। अगर आप चाहते हैं उन चीज़ों से बचना तो पहले से ही चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए कि आप उस समय को और उस पैसे को बचा सकें। तो आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपका लीवर अच्छा रहेगा।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका दिमाग, इस दिमाग में वो चीज़ें मत जाने दीजिए जो आपके दिमाग को ख़राब करें। आप दिमाग को ख़राब करने के लिए दो चीज़ें ख़राब हो रही है, एक तो आपका टाइम ख़राब हो रहा है और दूसरा उसमें जो गलत चीज़ें जा रही है वो चीज़ें ही निकलेंगी, उसी का प्रारूप एक बाहर निकलेगा, वही चीज़ें बार बार उन चीज़ों की आदतों में आ जाएगा। दिमाग दो तरह के होते हैं, एक आपका कॉन्शियस दिमाग जो आप सामने चीज़ें करते रहते हैं, वो चीज़ें आपको रहती हैं और वो चीज़ें बार बार नहीं होती है, इसलिए एक दिमाग सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपका छोटा दिमाग। जो चीज़ें आपको आदतों में जो चीज़ें चली जाती है वो सबकॉन्शियस में चली जाती है, और जो चीज़ें कभी कभी इम्प्लीमेंट होती है और वो बार बार नहीं होती है, वो आदतों में नहीं जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें नहीं जाती। तो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए वो चीज़ें करनी है जो आपके आदतों में आ जाए और सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। जैसे कि कुछ चीज़ें आप आदतन करते ही हैं, जैसे आप नौकरी पे जाते हैं, अपने प्रोफेशन में किसी भी जगह पे जाते हैं, उसका टाइम शेड्यूल जो जाने का वो बना हुआ है, उसके दौरान में आपको जो ड्रेस पहननी है उसका वो बना हुआ है, आपने नहाने के दौरान में जो चीज़ें नाश्ता वगैरह जो करना है वो रूटीन का टाइम आपका बना हुआ है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। टाइमली आप उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, वो चीज़ें बनी हुई है। तो इसी तरीके से कामयाब होने के लिए आपको माइंड को अपने आप को ट्रेन करना है। तो ये माइंड को ट्रेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आप मानते ही है, मैंने अभी लास्ट टाइम बात की थी कि जो चीज़ें आपने देखा कि जो कोई भी व्यक्ति जो अपने भाग्य का निर्माता खुद है, अपने भाग्य का निर्माता खुद है, तो उसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति जो जैसे विचार ग्रहण करता है उसी के अनुसार इम्प्लीमेंट करता है। अगर किसी ने अच्छे विचारों को दिमाग में लेके आए होंगे तो उसी का प्रूफ आगे झलकेगा, तो उसी के रिजल्ट निकलेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि आपको अगर अपने स्वास्थ्य को और अपने फ्यूचर को बनाना है तो क्या चीज़ें हमें सेवन करनी है, क्या चीज़ें सुननी है, क्या चीज़ें समझनी है, उनको आदतों में लेके आना है। और अगर आप इस चीज़ के प्रति जो है आप नेगलेक्ट हो जाते हैं तो आई थिंक फिर आपका भविष्य कहाँ जाएगा, तो उसके लिए आपको अफसोस करना पड़ेगा। तो उसकी वजह यही है क्योंकि आपने इन चीज़ों को चुना है, तो आप नहीं चाहते इस तरह का पछतावा, तो आप ऐसी चीज़ों को चुनिए जो आपके स्वास्थ्य और आपके फ्यूचर के लिए काम करती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते। ज़िंदगी में कामयाब ना होने के लिए सबसे बड़ी वजह जो होती है वो है डर। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं, कोई नई चीज़ आती है उसको करने से डरते हैं। मैं मान सकता हूँ बहुत सारी चीज़ों में कई तरह के डर महसूस होते हैं, तो व्यक्ति नहीं करता है। लेकिन डर कहाँ लगता है? मान लो कोई व्यक्ति है, नौकरी करता है, आज नौकरी करने के साथ साथ वह सोचता है कि अपना कोई बड़ा व्यापार करना चाहता है या कोई छोटे से शुरुआत करना चाहता है, उसने कुछ पूंजी इकट्ठी की होती है। बहुत सारे उस डर को फेस कर रहे होते हैं कि अगर मैं वहाँ पैसा लगा दूँ तो उसने जो पैसा इकट्ठा किया नौकरी करने पे और वह ख़राब हो गया, वह सफल नहीं हो पाया, तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, दोबारा उसको नौकरी पे आना पड़ेगा। तो ये इस तरह के डर बने रहते हैं। लेकिन नेटसर्फ में मैं चाहता हूँ कि नेट्स में आपको इस तरह का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी प्रकार की एक स्पेशल पूंजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, आप फ्री में एंटर कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट का सामान आप प्रोडक्ट जो है घर में लेके आते हैं मार्केट से, अपने आप को रिप्लेस कीजिए वहाँ पे। जब आप अपने आप को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे आप अलग से कोई पूंजी खर्च नहीं करते, तो आप वही पैसा मार्केट में दे रहे थे वही पैसा यहाँ पे दे रहे होते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ हो कि कुछ हमारे जो प्रोडक्ट हैं वह बिल्कुल यूनिक हैं और केमिकल फ्री हैं। मार्केट के कुछ सस्ते ब्रांड के सस्ते जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे कुछ 2 पैसे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेशलिटी यही है कि वो आपके स्वास्थ्य का जो है ख्याल रखते हैं, यही एक वजह हो सकती है। लेकिन सिर्फ सस्ते की वजह से आप अपने हेल्थ को आप संकट में नहीं डाल सकते हैं। आपको साथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है, तो आपका चुनाव बेहतर होना चाहिए। तो वो नेटसर्फ के अलावा जो है कोई और हो नहीं सकता है जो इतना अच्छा ब्रांड आपके लिए ये सब सोचता है, समाज के लिए सब सोचता है। और दूसरा जो डर के अलावा जो मैंने बात की, यहाँ पे आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है कि आप कोई भी काम करते करते नेटसर्फ की शुरुआत करते हैं तो आपका वो डर ख़त्म हो जाता है। जो कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति जो है वो फैसला लेने से डरता है, जो निर्णय लेने से डरता है। और अगली जो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप सोचिए, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, 2 ही वजह हो सकती हैं कि या तो आप मतलब कामयाब होना ही नहीं चाहते हैं, और या फिर आप जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उसी में संतुष्ट हैं, और या आप होना चाहते हैं।
तो डर हो सकता है वो आपको, मैंने बताया यहाँ पे डर की कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप शुरुआत करें और धीरे धीरे सिस्टम को सीखें और आगे बढ़ें। और आप सोचें, इसके अलावा आप सोचें, आप मतलब थोड़ा समय लगाएं अपने आप पे और उस पर रिसर्च करें कि आप वाकई में ज़िंदगी में जीना चाहते हैं, आप उस इंसान को जगाना चाहते हैं अपने अंदर से कि वो कामयाबी चाहता है। तो आपके पास नेटसप के अलावा ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी जो आपको कामयाब करेगी। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है जो आपको एक टीम आपको हेल्प करती है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, आपको देश विदेश में यात्राएं करने के लिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए, आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, आपको अपनी मनपसंद गाड़ियाँ और घर में रहने के लिए, आपको कर्ज मुक्त करने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप बिना डर के कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह के डर की कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसको निकाल दें तो आपके रास्ते साफ हो जाते हैं। मैं ये सब बातों को इन वीडियो के माध्यम से करने का एक ही महत्व है कि बहुत सारे लोग जो है ज़िंदगी में जो है कामयाबी पाने के लिए कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जो उनको रुकावटें पैदा होती हैं। तो वो जिस तरह की रुकावटें होती हैं, जिस तरह के लोग परेशानियां झेलते हैं, तो जो लोग कभी निर्णय लेना चाहें तो आप उनके एक्सपीरियंस को समझ के यहाँ पे निर्णय लेना आपके लिए आसान हो सके। ये वीडियोज़ में बातें करने का यही एक इम्पोर्टेंट बात है। और तो मैंने आपसे बात की, आप सोचे विचारे कि आपके पास नेटसप के अलावा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको काफ़ी विचार विमर्श और सर्च करने के बाद ना मिले तो आप मेरे से संपर्क करें। नेटसप की शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, उसमें काम कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि लोग ज़िंदगी में कामयाबी कैसे उनको मिल पाती है। लोगों को ज़िंदगी में कामयाबी पाने का एक ही तरीका है, मैं समझता हूँ कि आपकी जो, मान लो कि आपको प्यास लगी है, अब जब प्यास लगी है पानी की तो आपको पानी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपको पानी खोजने के लिए आप दौड़ेंगे और पानी आपको मिलेगा तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो ज़िंदगी में कामयाब होने का यही एक तरीका है कि आप उसको इस तरीके से समझ पाएँ। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी कामयाबी आपकी प्यास की तरह होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो फोकस दाएं बाएं कुछ चीज़ों पे है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, उसके लिए आप समय लगाएं और अपने परिवार को भी समय दें, अपने प्रोफेशन को भी समय दें। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं उस पर आप फोकस करें, क्योंकि वह आपकी प्यास है। अगर वो आपकी प्यास के तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो उस पर आप ज़्यादा समय लगा के अपनी कामयाबी को और नज़दीक लेके आ सकते हैं। और अन्यथा अगर आपने ऐसा नहीं किया, प्यास तो आपको लगी है कामयाबी की, बट आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं दाएं बाएं की बहुत सारी चीज़ों से, तो फिर आपको कामयाबी की प्यास तो नहीं जो है ख़त्म होने वाली, मतलब बुझने वाली है। फिर तो आपको बहुत लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है, हो सकता है ज़िंदगी में कामयाबी ना भी मिले, तो उसी में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और दूसरी अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि नेटसप में लोगों के साथ में आज के टाइम में क्या प्रॉब्लम है। लोगों के साथ में आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो हैं आज भारत में। तो वह दो समस्याएं क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली समस्या है हेल्थ। मैंने इस विषय में पिछली बार और अभी भी कई बार मैंने इसके विषय में बात की है। तो हेल्थ समस्या है, अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, तो नेटसप के पास उसका सॉल्यूशन है कि नेटसप के द्वारा आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। और दूसरी समस्या है रोज़गार, कि आप कोई भी व्यक्ति अपने आप को कैसे न कैसे सर्वाइव कर रहा होगा, लेकिन आप देखें भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़गार नहीं उनको मिल रहा है, या अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा है, या ऐसा रोज़गार नहीं मिल रहा है कि जिसके ज़रिए वे अपने सपने पूरे कर सकें। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, नेटसप में वो सारी संभावनाएं शामिल हैं। आप नेटसप की अपॉर्चुनिटी को लोगों को प्रोवाइड करते करते आप फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाते दिलाते आप खुद फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, आप खुद अमीर हो जाएंगे। आप सोचो, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप नेटसप के प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं और नेटसप की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सोचें कि ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें सिर्फ जीतना ही जीतना लिखा है, यानी कि आप भी जीतते हैं और आप लोगों को भी जिताते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, आप देखेंगे मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे कई तरह की कंपनियाँ लोगों के पैसे को ठगती हैं, लोगों को ठगती हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग या कुछ कंपनियाँ जीतती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हार मिलती है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन नेटसप में
सिर्फ जीत ही जीत है कि आप लोगों को हेल्प करते हैं, हेल्थ से संबंधित चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं और साथ में आप रोज़गार की व्यवस्थाएं जुटाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे देश को समृद्धि मिलेगी, और देश को समृद्धि एक ही तरीके से मिल सकती है जब आप भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाएँ कि वो अपने आप को स्वस्थ और वेल्दी महसूस कर सकें। हेल्दी और वेल्दी कैसे महसूस कर सकते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब आप प्रोवाइड कराएंगे तब ये सब संभव है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे आप गहन चिंतन करके जो है काम करें। क्यों काम करेंगे? लोग आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं में ही जुटे रहते हैं, लोगों को अपने घर की समस्याओं से ही फ्री नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप देखें कि समाज में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें आपको योगदान देना चाहिए उनको ख़त्म करने के लिए। तो अगर आपका थोड़ा थोड़ा योगदान आप उनको समस्याओं को ख़त्म करने में लगाएंगे तो आपकी भी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो वो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं तो आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, आप भी हेल्दी वेल्दी होंगे, लोग भी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के सभी लोग जो है एक अच्छे रोज़गार के साथ में काम कर रहे होंगे और लोग अपने आप को स्वास्थ्य एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जा रहे होंगे। तो हमारा देश भी जो है इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा देश भी जो है हेल्दी और वेल्दी है। तो जब ये तभी कहा जा सकता है जब हमारे देश का हर व्यक्ति इस तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहा हो और इस तरह की हेल्थ और वेल्थ का एंजॉय कर रहा हो, वो तभी पॉसिबल है। अन्यथा कुछ लोगों के कामयाब होने से या कुछ लोगों के हेल्दी रहने से तो आप पूरे देश को तो हेल्दी और वेल्दी नहीं कह सकते। तो इस पर आप विचार करें और साथ साथ में इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लें। और एक खास बात और है, बहुत सारे लोग जो है नेटसर्फ अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं और वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वो सोचते हैं दूसरा उनको पुश करेगा तभी तुम काम करना शुरू करोगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, देखिए आप अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आपकी परिवार की जिम्मेदारी में दूसरे का कभी कभी इमरजेंसी में हेल्प हो सकता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी जो है आपके परिवार के सदस्यों को आपको ही उठानी पड़ती है। तभी आप जो है अपने परिवार को ऐसी प्रॉब्लम से निकाल पाते हैं और सफलता के लिए आगे लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से नेटसर्फ में भी कोई व्यक्ति, आप दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते ना, आप दूसरे के लिए कहीं पे भी कोई काम नहीं कर सकते। कभी कभी आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से जब आप नेटसर्फ में आते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति आए या अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो नेटसर्फ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो व्यक्ति आया है उसकी खुद की है। अब अगर कुछ सीखने वाली बातें हैं तो सीखने वाली बातों के लिए जो पर्सन उसको लेके आया वह तो उसकी पूरी नहीं कर सकता। अगर वह उसको पूरी नहीं कर सकता है तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ काम करेगा। तो जब दूसरे व्यक्ति के साथ काम करेगा, जो उसको सीरियस पीपल नज़र आएंगे उनके साथ काम करेगा, उनको सिखाएगा। तो जो व्यक्ति अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी कामयाब करना चाहता है तो उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को सिखाने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की खुद की होनी चाहिए। नेटसर्फ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं अपने आप को सिखाने के लिए। वह नेटसर्फ की वेबसाइट से हर प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है। नेटसर्फ वर्ल्ड की एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है, घर पे ऑर्डर कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। और नेटसर्फ जो है चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्टों की जानकारी ले सकता है, कामयाब व्यक्तियों को सुन सकता है। और नेटसर्फ की जो जूम मीटिंग्स होती है उनके माध्यम से अपने जो सीनियर जो पर्सन है उनके साथ में जुड़ के और अलग अलग विषय पे बात करके उनसे सीख सकता है। और जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में कभी कभी प्लान दिखाया जाता है उनके बारे में सीख के अपनी टीम को लेके आके उसके अंदर में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। कभी कभी ऑफलाइन जो सेमिनार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को ट्रेंड कर सकता है। जिसके साथ आप पर्सनली जुड़े हैं, समय निकाल के जब दोनों का समय कंबाइंड मैच करता है तो उस टाइम पे आप अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान उनसे ले सकते हैं। तो समाधान है, लेकिन वजह आगे बढ़ने की एक ही होनी चाहिए कि निरंतर व्यक्ति चलता रहे आगे। तो उसको प्रोडक्ट जो अपने घर में लेके आए तो मार्केटिंग से ना लेके आए, नेटसर्फ से ही लेके आए। और वो है एक प्लान बनाए कि यह प्रोडक्ट तो मैं जो है मेरा टर्नओवर हो रहा है जितने का भी अपने घर के लिए हो रहा है, और वो अपने कंज्यूमर की संख्या बढ़ाए, अपने काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाए जो उसमें काम करना चाहते हैं। तो उनको ढूंढे
बहुत सारे लोग आज सीरियस नहीं हैं, तो सीरियस तभी हो सकते हैं जब वह अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करें। जैसे जैसे लोगों की जानकारी किसी चीज़ के विषय में बढ़ेगी तो लोग आपसे संपर्क करेंगे और लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। हमें पता है कि नेटवर्क अपॉर्चुनिटी कितनी पावरफुल है, लेकिन हम लोगों को उसके विषय में बताएंगे नहीं तो लोग उसकी महत्व को कैसे जानेंगे। तो आप किसी भी माध्यम से, फ़ोन के ज़रिए, वीडियो के माध्यम से, जैसे मर्जी आप लोगों को बताएं। तो मैं चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट में आते हैं तो उसकी सीखने की जिम्मेदारी और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। तो कोई व्यक्ति आपको हेल्प करेगा या सिस्टम आपको हेल्प करेगा, हर तरीके से। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कस्टमर केयर पे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। आपके साथ जिसके साथ भी आप जुड़े हैं वह आपकी कोई भी समस्या के समाधान के लिए आपके साथ रहेगा, लेकिन आपको काम करने और कामयाबी पाने की जो जिम्मेदारी आपकी ही रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को अभी विराम देता हूँ और अगली वीडियो के लिए मैं चाहूँगा कि प्लान को थोड़ा और डिटेल से बताया जाए, ताकि कुछ चीज़ें और ज़्यादा आसान हो सके दूसरों को बताने के लिए, किसी को एंटर करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र भारद्वाज। अगर आप नेटवर्क अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9215650965। और कोई व्यक्ति जो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अगर उसको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो वो कृपया करके लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है, और मेरा और उत्साह बढ़ता है कि मैं कुछ न कुछ और अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊं। तो दोस्तों, अपने आप को विस्तृत कीजिए, अपने आप को एक्सपेंड कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का छोटा छोटा योगदान मिलकर एक बड़ा योगदान हो जाता है। तो इस देश के अंदर सभी लोगों की हेल्प करने के लिए, कामयाब करने के लिए, इस जो आप थोड़ा थोड़ा भी योगदान करते हैं तो इस देश के लिए योगदान होता है। और मैं चाहता हूँ हमारे देश का हर व्यक्ति एक बड़ी कामयाबी अपने पाए और अपने सपनों को पूरा करे। हमारे सब के लिए इससे महत्वपूर्ण बातें नहीं हो सकती है। और जो भी व्यक्ति आपके आसपास में, नज़दीक में हैं, जो भी हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ आपके नापसंद बातें करते होंगे, आप उनसे अच्छी बातें ले लें और नापसंद बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन प्यार सभी से करें। और आप मिलनसार रहें तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ जो है जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और तब तक अपना ख्याल रखें। और धन्यवाद। जय भारत और जय नेटवर्क, और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।